हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे लिए यहाँ पर दो, एक px बहुपद दिया और एक gx बहुपद दिया हुआ है। हमें gx बहुपद का px बहुपद में भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, px बराबर दिया हुआ है हमारे लिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2। हल करेंगे। भाग देने के लिए हम सबसे पहले भाग के रूप में जमाएंगे। हमें gx का भाग देना है तो हम भाजक को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। उसके बाद भाज्य को इसके अंदर माइनस 3। बहुपद का भाग देने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर भाज्य में x की घात घटते हुए क्रम में है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो बढ़ते हुए घात के क्रम में जमा हुआ है पहले से ही। भाजक को भी देखेंगे x की घटते हुए घात के क्रम में है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पर 0, तो यह भी घटते हुए घात के क्रम में जमा हुआ है। उसके बाद हमको देखना होता है भाज्य वाले बहुपद में x की उच्चतम घात वाले पद को, x की उच्चतम घात 3 पूरे पद को, x की घात 3 वाला पूरा पद है में को विभाजित करना होता है भाजक में x की उच्चतम घात वाले पद से। तो यहाँ पर x² है। आधार समान हो, यहाँ पर x और x आधार समान है। आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं। 3 में से 2 गई तो 1, x की घात 1 अर्थात x, या आप ऐसे कर सकते हैं x की घात 3 अपॉन x²। x की घात 3 का मतलब x का 3 बार गुणा और x की घात 2 का मतलब x का 2 बार गुणा। यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल आउट और दूसरी x से दूसरी x, तो ऊपर कितना बचेगा, एक x बचेगी। दोनों से बराबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x को लिखना है हमें भागफल में। अब भागफल x का गुणा हमने पूरे भाजक के साथ करना है। तो x का गुणा x² से करेंगे। आधार समान है x और x, यहाँ पर x की 1 घात और यहाँ पर x की 2 घात। आधार समान हो, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। आधार समान हो, गुणा में तो घातें जोड़ते हैं और भाग में घातें घटाते हैं, याद रखना। तो आधार समान है, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, तो घातें जोड़ेंगे, x की घात 3 प्राप्त होंगी, 2 और 1 3। उसके बाद -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x x वाले पद के नीचे लिखेंगे। ऐसा ना करना कि x² वाले पद के नीचे लिखें, क्योंकि यहाँ से हम x² में से x को घटा नहीं पाएंगे। भाग देने के बाद हम इसको घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर +x³ था, अब -x³ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, अब प्लस का 2x हो जाएगा। देखेंगे अब इसको, x³ में से x³ गए तो 0 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो -3x² को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। यहाँ पर समान चिन्ह, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। आप ऐसा मत करना कि कहीं समझे कि माइनस है। अब माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर प्लस है। अब प्लस और प्लस समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह हो जाता है जो है सो। तो यहाँ पर प्लस 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x और -3, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हमें नया भाज्य प्राप्त होता है। इस भाज्य में x की उच्चतम घात वाले पद को देखना है, तो x की उच्चतम घात 2 है वाला पद -3x²। यहाँ पर x की उच्चतम घात तो 2 है, पर पूरा पद लेना है हमको, -3x²। कहीं आप सोचें कि x² में भाग दें, ऐसा नहीं करना, पूरा पद ही लेना है।
तो यहाँ पर मैंने पूरा पद लिया हुआ है -3x²। में भाग देना है भाजक की उच्चतम घात वाले पद से। तो यहाँ पर x की उच्चतम घात 2, तो x की उच्चतम घात 2 से भाग देना है। x की घात 2 और x की घात 2 आपस में कट जाएंगी, हमें -3 प्राप्त होगा। -3 को हमें भागफल में लिखना है -3। अब -3 का गुणा हमें पूरे भाजक के साथ करना है। तो करेंगे -3 का गुणा x² से करेंगे तो -3x²। -2 का गुणा -3 से करेंगे तो गुणा माइनस का गुणा माइनस से प्लस, और 2 का गुणा 3 से 6। चिन्ह बदलेंगे, माइनस के स्थान पर अब प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो घटाएंगे सेम संख्या में, सेम संख्या घटाने पर 0 प्राप्त होगा। यहाँ की 7x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 7x, ऊपर प्लस है तो प्लस के। -3 और -6 समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, -9, 3 और 6 9। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। x की घात 1 छोटी होती है x की घात 2 से, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का भाग हम छोटी संख्या में नहीं दे सकते। जैसे हम 5 का भाग 3 में नहीं दे सकते, जा सकता है पर दशमलव लगाकर, यहाँ पर हम दशमलव लगाकर नहीं देंगे, पूरा पूरा भाग देना है। तो ये क्या बचा हमारे लिए, शेषफल। इसे बोलेंगे हम शेषफल, क्योंकि ये शेष बचा हुआ है, और ये भागफल। मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है शेषफल, भागफल, इसे हम भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं। आप कंफ्यूजन ना होना कि भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा है। यह भाज्य होता है और यह भाजक होता है। तो हमें भागफल और शेषफल ही ज्ञात करने थे, तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हो गए हैं। भागफल कितना आया है, x - 3, और शेषफल 7x - 9। दैट्स ऑल। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। px बराबर दिया हुआ है हमारे लिए x का 4 - 3x² + 4x + 5, और gx बराबर दिया हुआ है x का 2 + 1 - x। हमें gx का भाग px में देना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, भाग के रूप में लिखना होता है। तो भाग के रूप में लिखेंगे x² + 1 - x का भाग देना है हमको x का 4 - 3x² + 4x + 5। उसके बाद हमको देखना होता है कि भाज्य में x की घातें घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं या नहीं है। तो यहाँ पर x की घात 2, उसके बाद x की घात 3 आता, यहाँ पर x की घात 3 वाला कोई पद नहीं है। उसके बाद x की घात 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0 अर्थात अचर पद। तो ये पहले से जमा हुआ है। अगर नहीं जमा हुआ होता तो हम इसे घटते हुए घात के क्रम में लिखते। अब हमको भाजक देखना है, भाजक x की घटते हुए घात के क्रम में लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 2 है, उसके बाद x की घात 0, उसके बाद x की घात 1, तो यह गलत लिखा हुआ है। 2 फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1, तो 2 के बाद 1 आता था, तो यहाँ पर गलत है। तो इसे हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x की घात 2, उसके बाद -x, उसके बाद +1। इसके बाद अगला स्टेप होता है भाज्य में देखेंगे x की उच्चतम घात को। यहाँ पर x की उच्चतम घात है 4, x की उच्चतम घात वाले पद में यहाँ पर x की घात 4 है। x की उच्चतम घात वाले पद में भाजक की उच्चतम घात वाले पद से भाग देते हैं। भाजक की उच्चतम घात कौन सी है, 2 वाले पद से भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं, आधार समान हो, आधार समान है x, तो x आएगा। आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं, 4 में से 2 गए तो 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 2। x की घात 2 को हम
भागफल में लिखेंगे। भागफल x की घात 2 का गुणा अब हमें भाजक के साथ करना होगा। तो भाजक हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे x की घात 2 का, तो आधार समान है x x, आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, 2 और 2 4। उसके बाद माइनस एक्स और यहाँ पर x की घात 2 गुणा करेंगे माइनस एक्स की घात 2 और एक्स की घात 1, एक्स की घात 2 और 1 कितनी है 3, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 वाला कोई पद यहाँ पर दिया नहीं है तो हम इसे बीच में लिख देते हैं। इसके नीचे लिखना है हमें प्लस एक्स स्क्वायर, यह इसके नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने बीच में लिख दिया है। पूरा हुआ गुणा, अब घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस चिन्ह परिवर्तित करने पर यहाँ पर माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था, से घटाएंगे 0। यहाँ पर ऊपर x की घात 3 का कोई पद नहीं है तो x की घात 3 प्लस के लिख देंगे। उसके बाद माइनस और नीचे भी माइनस, समान चिन्ह है, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह वह आता है जो है सो, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जोड़ने पर 4x स्क्वायर। ये x छोटा रह गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x के नीचे कुछ भी नहीं है तो प्लस 4x को ज्यों का त्यों लिखेंगे प्लस 5। अब हमें x की घात 3 सबसे बड़ी है, इस पद को लेंगे, इसमें भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर का क्योंकि यहाँ पर भाजक में x की घात 2 ही सबसे बड़ी है। देंगे, आधार समान है तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं, तो घातें घटाएंगे तो एक घात प्राप्त होगी, अर्थात x को हम लिखेंगे भागफल में, भागफल में लिख दिया। भागफल का गुणा हम पूरे भाजक के साथ करेंगे तो x का गुणा भाजक से करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा x से, x की घात 3 क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है घात, तो घात 3 हो गई, माइनस x गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, 1 और 1 2, आधार समान है। उसके बाद प्लस 1 का गुणा x से करेंगे तो प्लस x, भाग में चिन्ह परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस, चिन्ह परिवर्तित कर दिए, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, समान संख्या में समान संख्या गई तो 0, समान अचर में से समान अचर गए तो 0, समान चर में से समान चर गए तो तब भी 0 प्राप्त होगा क्योंकि समान है। यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, घटाएंगे चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस की संख्या अधिक है क्योंकि माइनस के 4 है और प्लस के 1 है तो 4 बड़ा होता है तो माइनस आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी असमान चिन्ह है क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया, माइनस हो गया, माइनस का x प्लस का 4x माइनस का x, तो प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस 3x और यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर भाजक में अब हमारा नया भाज्य प्राप्त होता है। अब नए भाज्य में हमें सबसे बड़ी घात प्राप्त होती है 2x की घात 2, x की घात 2 वाले पद को पूरे को लेंगे, माइनस 3x की घात 2 पूरा पद ले लिया, उसमें भाग देंगे हम भाज्य की उच्चतम घात वाले पद से, तो यहाँ पर उच्चतम घात कौन सी है, x की घात 2, तो x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगी और हमें प्राप्त होगा -3, -3 को लिखेंगे हम भागफल में और -3 का गुणा करना है पूरे भाजक के साथ, तो करेंगे -3 का गुणा एक्स स्क्वायर के तो -3x स्क्वायर, अब -3 का गुणा -x से क्योंकि -x का गुणा माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हमेशा, और x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3,
चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस आएगा। समान है, कट जाएंगे, असमान चिन्ह है और समान चर है। उसके बाद 3x और नीचे भी 3x, मतलब चिन्ह अलग अलग, तो ये भी कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस के 5 और नीचे प्लस के 3, तो हमें प्राप्त होगा 8 प्लस के 8 में भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा होगा शेषफल और ये हमारा भागफल। तो लिखेंगे भागफल बराबर x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और शेषफल 8। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना। क्वेश्चन 3, px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग के रूप में लिखते हैं। तो भाग के रूप में लिखेंगे, हमें gx का भाग देना है, तो भाजक को पहले लिखते हैं, उसके बाद भाज्य को लिखते हैं। x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद हमको देखना होता है कि भाज्य में x की घातें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0, अर्थात घटते हुए घात क्रम में पहले से ही लिखी हुई हैं। उसके बाद देखना होता है हमें भाजक में x की घात घटते हुए क्रम में है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 0 और यहाँ पर x की घात 2, तो घटते हुए क्रम में नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसे हमें उल्टा लिखना होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले, उसके बाद प्लस 2। हमें एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चलना है अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में है भाज्य में x की उच्चतम घात वाले पद को, x की उच्चतम घात कौन सी है, 4 घात वाले पूरे पद को, तो यहाँ पर x की घात 4 को विभाजित करना होता है भाजक में x की उच्चतम घात वाले पद से। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है उच्चतम घात वाला पद, भाग देंगे, आधार समान है, तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं। 4 में से 2 गए तो 2, माइनस है तो माइनस। भागफल में लिखेंगे माइनस एक्स की घात 2, माइनस एक्स की घात 2 का गुणा माइनस एक्स की घात 2 से करेंगे तो माइनस गुणा, पहले माइनस का कर लेते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और एक्स की घात 2 का गुणा एक्स की घात 2 से करेंगे तो एक्स की घात 4, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 2 से करेंगे तो माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और एक्स स्क्वायर वाला पद हमें यहाँ दिया नहीं है, तो हमें बीच में लिख देता हूँ थोड़ा, माइनस 2x की घात 2। 5x के नीचे नहीं लिखा हुआ है, ये पहले लिख दिया है थोड़ा, क्योंकि ये पहले आएगा, घातें घटते हुए क्रम में लिखनी है, तो पहले ये आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब भाग में घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होंगे घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस के स्थान पर प्लस, समान है, चिन्ह समान है तो 0 बचेगा, और यहाँ पर हमें 2x स्क्वायर के और कोई दिया हुआ नहीं है, तो 2x स्क्वायर को जो का त्यों लिख लेंगे। प्लस का है, कहीं माइनस मत लगा देना, क्योंकि माइनस चिन्ह अब नहीं है, अब प्लस है इसके, तो प्लस 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 5x, उसके बाद प्लस 6, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको जो का त्यों उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पर x की उच्चतम घात वाला पद देखना है, तो यहाँ पर x की उच्चतम घात वाला पद है 2x स्क्वायर में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2 बचेगा, क्योंकि -1 का भाग -1 का भाग 2 में देंगे तो -2 बार, तो लिखेंगे -2, और -2 का गुणा करना है पूरे भाजक के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा -2 से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर,
और +2 का गुणा -2 से करेंगे तो -4, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हमेशा के लिए। तो घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होंगे। यहाँ पर प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, असमान चिन्ह। यहाँ पर बचेगा -5x, और 6 और 4 10, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो इसका भाग अब इसमें नहीं दिया जा सकेगा, तो यह बचेगा हमारा शेषफल और यह भागफल। भागफल बराबर -x² - 2 और शेषफल बराबर -5x + 10 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद यह बहुपद, द्वितीय बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, यह हमें जांच करनी है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 खंड दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले फर्स्ट को करते हैं हल। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड की बात की गई है। तो गुणनखंड जैसे 10 का कोई गुणनखंड 5 है, तो हमें कैसे पता चला कि 10 का गुणनखंड है 5? क्योंकि हमने 5 का पूरा भाग, 5 का भाग दिया 10 में, तो 10 में 5 का पूरा भाग जा रहा है 2 बार। यहाँ पर शेषफल 0, तो हमें पता चला जिस संख्या में शेषफल 0 बचता है, जिस संख्या में भाग देते हैं, तो भाग देने वाली संख्या उस भाग जिसमें भाज्य में भाग दिया जा रहा है उसका गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर हम इस संख्या में भाग दें, इस वाले बहुपद में भाग दें इस वाले बहुपद का। अगर भाग पूरा गया, शेषफल 0 बचा, तो हम बोलेंगे कि यह गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ भी बचता है तो यह गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें इसमें भाग देकर देखना है, इस बहुपद का, इस वाले बहुपद का इस बहुपद में भाग देकर देखेंगे कि शेषफल 0 बचता है या नहीं। अगर शेषफल 0 बचता है तो हम बोलेंगे t² - 3 गुणनखंड है इस वाले बहुपद का। तो चलते हैं, भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे पहले भाग के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर t² - 3 का भाग देना है। किसमें देना है? 2 की घात 4, 2 t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3 माइनस 2 t की घात 2 माइनस 9 t माइनस 12। उसके बाद हमको देखना होता था कि भाज्य में t, यहाँ पर t दी हुई है तो हम t की बात करेंगे, t की घातें घटते हुए क्रम में जमी हुई हैं या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और 0, तो पहले से ही घातें घटते हुए क्रम में जमी हुई हैं, तो हमें छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर t की घात 2, उसके बाद 0, तो यह भी घटते हुए क्रम में लिख रही हैं। अब हम देते हैं भाग। भाग देने के लिए हम करते हैं, भाज्य में सबसे बड़ी वाली घात को लेंगे, बड़ी वाली घात 4 है, तो 4 वाले पूरे पद को लेंगे। 2t की घात 4 पूरा पद ले लिया, पूरा पद को लेंगे, उसमें भाग देंगे t की घात 2 का, क्योंकि यहाँ पर t की घात 2 उच्चतम घात है, उच्चतम घात वाला पद है, तो t की घात 2 का भाग देंगे। आधार समान है t और t, 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि अचर है, तो t यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, आधार समान है तो t लिखेंगे। और आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं, तो घातें घटा के लिखेंगे, 4 में से 2 गई तो 2, तो मैं भागफल क्या होगा 2t की घात 2। भागफल को हम यहाँ पर लिखेंगे 2t की घात 2। अब हमको करना यह है 2t की घात 2 का गुणा पूरे भाजक के साथ करना है। तो गुणा करेंगे 2, यहाँ पर t की घात 2 और यहाँ पर भी t की घात 2, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं यदि आधार समान हो, तो आधार समान है तो यहाँ पर
2t की घात 4 प्राप्त होगा। उसके बाद -3 का गुणा 2t की घात 2 से करना है, तो करेंगे, हमें प्राप्त होगा 6t की घात 2। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर t की घात 2 है, तो नीचे भी t की घात 2 के नीचे ही लिखेंगे। यहाँ पर मत लिखना, ना है यहाँ पर लिखना, क्योंकि फिर घटाने में हमें घटाया नहीं जाएगा यहाँ पर, और हमें डिफिकल्टी प्राप्त होगी। यहाँ पर अब घटाएंगे तो ऊपर प्लस है चिन्ह, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं, प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। 2t की घात 4 में से 2t की घात 4 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। यहाँ पर +6t की घात 2 और यहाँ पर -2t की घात 2, तो असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर प्लस की संख्या अधिक है क्योंकि प्लस के 6 हैं, तो बचेंगे 6 में से 4 गए तो 6 में से 2 गए तो 4, t की घात 2 -9t के नीचे कुछ नहीं है तो 9t, और यहाँ पर -12 के नीचे भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे t की उच्चतम घात वाला पद, तो t की उच्चतम घात वाला पद है 3t की घात 3। इसमें भाग देना है हमें t² का, तो जाएगा कितनी बार 3t टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे +3t। अब 3t का गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर t² से गुणा करेंगे तो 3t की घात 3, और फिर -t से करेंगे तो कितना 9 -9t, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित होंगे माइनस, और यहाँ पर प्लस, सेम में से सेम गया तो 0, यहाँ पर भी सेम में से सेम गया तो 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा t की घात 2 -12। अब हमें यहाँ पर उच्चतम घात t की कौन सी प्राप्त हो रही है 2, और 2 वाले पूरे पद को लेंगे, तो t की घात 2 × 4 में भाग देना है हमें t की घात 2 का, बराबर t की घात 2 से t की घात 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें 4 प्राप्त होंगे। 4 को लिखेंगे हम भागफल में, और 4 का गुणा करना है इससे, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4t की घात 2 -3 का गुणा 4 से करेंगे तो -12, चिन्ह परिवर्तित होंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम संख्या में सेम संख्या 0, सेम संख्या में सेम संख्या 0, 0 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 -9t -12 वाले बहुपद का t² - 3 एक गुणनखंड है। तो लिख दो यहाँ पर t² - 3 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है किसका, इस वाले पूरे बहुपद का, तो आप लिख देना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड हल भाग के रूप में लिखेंगे, x² + 3x + 1 का भाग देना है 3x की घात 4 + 5x की घात 3 -7x की घात 2 + 2x + 2 में, इसका भाग इसमें देना है। तो सबसे पहले वही भाज्य में देखेंगे x की घात घटते हुए क्रम में जमी हुई है या नहीं, तो यहाँ पर 4 3 2 1 0 पहले से ही घातें घटते हुए क्रम में जमी हुई हैं। उसके बाद भाज्य में देखेंगे, भाजक में देखेंगे x की घात घटते हुए क्रम में है या नहीं, तो यहाँ पर भी घटते हुए क्रम में जमी हुई है 2 1 और 0। उसके बाद हमको करना होता है भाज्य में x की उच्चतम घात वाले पद को लेते हैं, तो यहाँ पर पद कौन सा है 3x की घात 4। अब इसमें भाग देना है हमको भाजक की उच्चतम घात वाले पद से, भाजक तो x², यहाँ पर x² का भाग देंगे, आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं, आधार समान है x 4 में से 2 गए तो 2। अब तो सीख गए होंगे आप भी, यहाँ पर 3x² आएगा, 3x² का गुणा हमें x² से करना है, तो 3x की घात 4, उसके बाद 3x से करना है 3x² का गुणा,
तो प्लस तिनातिया 9x उसके बाद 1 से करना है 3x² का गुणा, तो प्लस 3x²। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, सेम संख्या में सेम संख्या 0। यहाँ पर प्लस के 5x³ है और नीचे माइनस 9x³ है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पर बचेंगे 4x3। यहाँ पर समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह वाया जो है सो, तो माइनस है तो माइनस आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो जो का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर उच्चतम घात वाला पद देखेंगे कौन सा है, -4x3 है, इसमें भाग देना है x² का, तो कितनी बार जाएगा, -4x1 अर्थात -4x, क्योंकि घात 3 में से घात 2 हटाएंगे तो -1 घात बचेगी, प्लस की 1 घात बचेगी, बराबर -4x प्राप्त होगा। -4x को लिखेंगे हम यहाँ पर, और -4x का गुणा करेंगे पूरे भाजक के साथ, तो गुणा करने पर -4x³ -4×12 x² प्लस -4x, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, कैंसिल आउट। यहाँ पर प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस में आएगा 2x², क्योंकि 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा x²। यहाँ पर प्लस 2x और नीचे प्लस 4x है तो जोड़े जाएंगे प्लस 6x प्लस 2। अब इसमें देखेंगे x की उच्चतम घात वाला पद यहाँ पर प्राप्त है 2x², इसमें भाग देंगे x² का, हमें प्राप्त होगा 2, x² से x² कैंसिल आउट, तो हमें प्राप्त होगा 2, तो 2 को लिखेंगे भागफल में, +2 का करेंगे पूरे भाजक के साथ गुणा, तो यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस 2 का गुणा 1 से 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 और ये कैंसिल आउट, 0 प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि x² + 3x + 1 गुणनखंड है पूरे बहुपद का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हल देखेंगे। पहले भाग देना है तो भाग के रूप में लिखेंगे, -3x + 1 का भाग देना है x⁵ -4x⁵ प्लस x⁵2 प्लस 3x + 1 में। यहाँ पर देखेंगे x की घातें घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं पहले से ही, तो हमें नहीं लिखनी है, और यहाँ पर भी x की घातें घटते हुए क्रम में पहले से ही लिखी हुई हैं, तो हमें सीधा भाग देना है। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात में उच्चतम पद, x की घात को अधिकतम घात कौन सी है, 5, इस 5 वाले पद को ले लेंगे, x⁵5 में भाग देंगे x⁵3 का, क्योंकि x⁵3 ही उच्चतम घात है इसमें, बराबर x⁵2 बचेगी, x⁵2 को लिखेंगे भागफल में, x⁵2 का करेंगे गुणा पूरे भाजक के साथ, x⁵2 और x⁵3 जोड़ दी जाएंगी तो x⁵5, क्योंकि आधार समान है, माइनस x⁵3x और यहाँ पर x², तो हमें प्राप्त होगा -3x⁵3, -3x⁵3, उसके बाद प्लस x², घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, -4x³ में से प्लस 3x³ गए तो -x³ बचेंगे, और यहाँ पर भी ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे +3x + 1। अब यहाँ पर हमें उच्चतम घात कौन सी x की, -x⁵3 वाला पद है, इसमें भाग देना हमें x⁵3 का, तो x⁵3 से x⁵3 कट जाएगी तो हमें बचेगी -1।
-1 को लिखेंगे भागफल में, -1 का गुणा करेंगे पूरे भाजक में, तो x³ के साथ करेंगे तो -x³, -3x के साथ करेंगे तो +3x, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, 3x का गुणा 1 से करेंगे तो 3x, +1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, भाग देंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस, कैंसिल आउट, ये भी कैंसल, +1 और +1 +2। यहाँ पर हमें 0 प्राप्त नहीं होता है। अगर यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे x³ - 3x + 1 गुणनखंड नहीं है।